हेलो फ्रेंड्स। तो कहानी के 7वें भाग की शुरुआत में देखते हैं कि बेंजू की तबीयत खराब होने के कारण वह गिर जाता है तो लीहू उसे संभालती है। तो बेंजू बताता है कि मैं बीमार हूँ और इसी वजह से मैं तुमसे दूर गया था, पर तुम हमेशा से मेरे लिए खास हो, तो तुम मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ। तो लीहू कहती है कि मैं 3 सालों से सोचती रही कि मुझसे कहाँ और क्या गलती हो गई कि तुम बिना बताए चले गए और अब बता रहे हो। पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अब मेरी लाइफ में कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। इतना कहकर लीहू चली जाती है। दूसरी ओर देखते हैं कि मिस डुसेन कांग्युन को कहती है कि मैं यूएस वापस अकेली नहीं जाऊंगी। तो कांग्युन आपकी जैसी इच्छा आप कर सकती हैं कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे देखते हैं कि लीहू मिस सोई को कहती है कि अब वह बेंजू के साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दे। तो मिस सोई पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। तो लीहू कहती है कि मैं ही नहीं चाहती। तो मिस सोई मान जाती है। इसके बाद लीहू उदास मन से एक जगह बैठी होती है। तभी वहाँ कांग्युन आता है। तो लीहू दौड़कर जाती है और उसे लिपट जाती है। तो कांग्युन पूछता है क्या हुआ। तो लीहू कहती है चलो कहीं चलते हैं। फिर दोनों मस्ती करने गेम पार्क जाते हैं और वहाँ हर तरह का गेम खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर दोनों घर आते हैं। तो लीहू कहती है कि गेम खेलकर बहुत मजा आया, सारा टेंशन खत्म हो गया। तो कांग्युन कहता है कि मेरा भी। तो लीहू पूछती है तुम्हें किस बात की टेंशन है। तो कांग्युन कहता है कि टेंशन था इसीलिए तो जॉब छोड़ दिया। तो लीहू उसका हाथ मरोड़ कर पूछती है कि मैं वापस मत जाना बोली थी, इस वजह से तो नहीं छोड़ी। तो कांग्युन कहता है कि नहीं, मैं कुछ दूसरा सोचा हूँ। इसके बाद लीहू अपने पास रखे सभी नॉवेल्स जिसका राइटर बेंजू है उन सभी को बांधकर घर के बाहर रख देती है। फिर अगली सुबह कांग्युन जॉगिंग करने निकलता है तो वह उन सभी बुक्स को देखता है, फिर जॉगिंग करने चला जाता है। इसके बाद लीहू भी तैयार होकर ऑफिस जाने निकलती है। तभी कांग्युन भी पहुंच जाता है। फिर दोनों साथ जाने लगते हैं। तभी कांग्युन की माँ आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है। फिर लीहू अपना नाम बताती है। फिर कांग्युन लीहू का हाथ पकड़कर उसकी माँ को बताता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है। तो डुसेन लीहू से कहती है कि वह कांग्युन से अकेले में बात करना चाहती है। तो लीहू ठीक है कहकर चली जाती है। फिर कांग्युन और उसकी माँ घर आते हैं तो वह पूछती है कि तुम्हारे वापस न जाने का कारण लीहू है ना। तो कांग्युन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ बिजनेस सोचा हूँ जिसे मैं करना चाहता हूँ। फिर कांग्युन अपने अंकल को मैसेज कर जल्दी घर बुलाता है। बेक जल्दी से घर आता है तो डुसेन उसे कहती है कि वह भी यही रहेगी। तो यह सुनकर बेक परेशान हो जाता है। फिर बेक लीहू को मैसेज करता है कि कांग्युन की माँ यही रहने आ गई है तो ध्यान से घर पर आना। तो शाम को लीहू चुपके चुपके अपने रूम जा रही होती है। तभी कांग्युन पीछे से लीहू का हाथ पकड़ लेता है तो लीहू डर जाती है। फिर दोनों जल्दी से ऊपर जाते हैं। फिर कांग्युन लीहू से लिपट जाता है। तो लीहू कहती है तुम्हारी माँ नीचे है ना। तो कांग्युन हाँ कहता है। तो लीहू कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए किमी के घर चले जाना चाहिए। तो कांग्युन कहता है मैं जब यहाँ हूँ तो तुम वहाँ क्यों जाओगी। तो फिर लीहू कहती है मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। तो कांग्युन कहता है ऐसा नहीं है, मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है। तो लीहू सच में कहकर फिर से कांग्युन से लिपट जाती है। फिर अगले दिन कांग्युन कोसांग के रेस्टोरेंट जाता है और उसकी पूरे दिन हेल्प करता है। दूसरी ओर देखते हैं कि बेक ऑफिस से निकलता है तो मिस सुई से पूछता है कि घर जा रही हो, खाना खा ली। तो सोई कहती है कि बेक अब से वह यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करेगी। तो बेक सोई के करीब आता है तो सोई सोचती है कि वह किस करने वाला है। तो बेक कहता है तुम्हारा स्कर्ट बाहर है, अंदर तो कर लो। तो सोई गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। तो बेक सोचता है मैं तो इसका स्कर्ट ठीक कर रहा था तो इतना क्यों गुस्सा रही है। और इधर लीहू शाम को कांग्युन से बात करते हुए घर आ रही होती है तो देखती है कि बेंजू ऊपर छत पर बैठकर सभी लेटर्स को रॉकेट बनाकर फेंक रहा है। तो लीहू बाद में बात करूंगी कहकर जल्दी से छत पर जाती है और पूछती है ये क्या कर रहे हो। तो बेंजू कहता है क्या करूं, तुम्हारे लेटर्स को ना फेंक सकता हूँ और ना रख सकता हूँ। फिर वह कांग्युन के बारे में पूछता है तो लीहू बताती है कि वह बहुत अच्छा है और बहुत ख्याल रखता
है। तभी देखते हैं कि मिस डूसेन भी घर आ रही होती है तो एक लेटर उसके ऊपर गिरता है तो वह पढ़ती है। फिर दोनों को बात करते देखती है। फिर बेंजू लेटर वाले बॉक्स को लीहू को पकड़ाकर वापस चला जाता है। फिर लीहू आसपास के बिखरे लेटर्स को समेटती है। तभी डूसेन आती है और कहती है कि कुछ बात करनी है। और उधर दूसरी ओर किमी और कांग्यून कोसांग के रेस्टोरेंट में लीहू का वेट कर रहे होते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद कांग्यून कॉल करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर जाता है। तब कोसांग किमी को बताता है कि लीहू एक प्रोजेक्ट में बेंजू के साथ काम कर रही है तो किमी गुस्साने लगती है क्योंकि लीहू उसके साथ दोबारा काम कर रही है। तो कांग्यून यह बात सुन लेता है। फिर वह कहता है कि वह लीहू को लेने जा रहा है और इधर डूसेन लीहू को कहती है कि वह कांग्यून को वापस यूएस लेकर जाएगी क्योंकि कांग्यून यूएस के हेड ऑफिस को संभालेगा, यहाँ उसका कोई भविष्य नहीं है। तो लीहू कहती है कि वो तो खुद ही कह रहा था कि वह नहीं जाना चाहता। तो डूसेन कहती है उसके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे यूएस वापस जाना ही होगा। और वैसे भी यूएस में उसने कई लड़कियों को डेट किया है तो तुम अकेली नहीं हो जिसे उसे प्यार हुआ है, तो अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। फिर लीहू वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कांग्यून आता है तो सीढ़ी पर एक लेटर मिलता है जिसे वह रख लेता है। फिर ऊपर लीहू के पास जाता है और पूछता है कि मैं कितना कॉल कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर लीहू कुछ लड़कियों का नाम लेकर कहती है कि ये सब लड़कियां तुम्हारे एक्स है ना। तो कांग्यून कहता है क्या तुम मेरी माँ से मिली थी। फिर आगे कहता है कि उसकी बातों को ध्यान मत दो। तो लीहू कहती है कि और वो कह रही थी कि तुम्हें वापस ले जाएगी उस बात का। तो कांग्यून लीहू का हाथ पकड़कर कहता है कि माँ जो भी बोली हो पर मैं कहा हूँ ना कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो लीहू कहती है क्या पता जा भी सकते हो। तो कांग्यून कहता है कि मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। तो लीहू कहती है किसकी बातों पर भरोसा करूं, तुम्हारी या तुम्हारी माँ की। तो कांग्यून कहता है तुम जो आज भी बेंजू के बारे में सोचती हो और उसकी केयर करती हो तो मैं तो कभी नहीं बोला कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो लीहू कहती है कि तुम भी चले जाओ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। और यह कहकर रूम के अंदर चली जाती है। फिर अगली सुबह कांग्यून को देखते हैं जिसे देखकर लगता है कि वह रात भर ड्रिंक किया है। फिर उसकी माँ ऑफिस छोड़ने को कहती है तो वह कहता है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो वह नहीं छोड़ सकता। फिर वह दोबारा सो जाता है। और उधर दूसरी ओर लीहू किमी से मिलने स्कूल आई होती है और कहती है कि उसकी और कांग्यून के बीच लड़ाई हो गई है। तो किमी कहती है कोई बात नहीं, प्यार में थोड़ी लड़ाई और थोड़ा प्यार चलते रहता है, तो चलो कुछ अच्छा सा खाते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। इधर कांग्यून घर पर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी कोसांग आता है और बहुत सारा खाना बनाता है। फिर दोनों बातें करते हैं। तो कोसांग बताता है कि लीहू को हमेशा एक बुरा सपना आता है कि कोई बिना गुड बाय बोले जा रहा है और वह उसके पीछे भागे जा रही है और हमेशा उसे डर लगता है कि लोग उसे छोड़ देंगे। तो कांग्यून पास्ट के उन पलों को याद करता है कि जब वह बस स्टॉप पर बिना बाय कहे वहाँ से चला गया था। दूसरी ओर स्कूल में तेयोंग बच्चों को गेम खिला रहा होता है। तभी किमी मैदान से गुजर रही होती है। तभी फुटबॉल उसकी ओर आने लगती है तो तेयोंग जल्दी से दौड़कर किमी को बचा लेता है पर बॉल तेयोंग के चेहरे पर पड़ती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर तेयोंग को स्टाफ रूम में ले जाया जाता है। फिर कुछ देर बाद किमी देखने आती है। फिर तेयोंग का चेहरा को देखने के लिए हाथ बढ़ाती है तो तेयोंग फिर से किमी का हाथ रोक देता है। तो किमी पूछती है क्या सचमुच में तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो तेयोंग कहता है कि मैं शुरू से ही तुमसे प्यार करता हूँ। तभी उसकी हिचकी चालू हो जाता है। फिर वह सांस रोककर आई लव यू आई लव यू आई लव यू कहता है। तो किमी चौंक जाती है और कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तेयोंग उसे अपनी ओर खींचकर किस कर लेता है और किमी भी किस एक्सेप्ट कर लेती है। इधर शाम को डूसेन घर लौटी है तो देखती है कि घर पर कांग्यून नहीं है। तो वह ऊपर जाती है तो कांग्यून छत पर लीहू का इंतजार कर रहा होता है। तो डूसेन भी जाती है तो कहती है कि ठंड लग जाएगी चलो। तो कांग्यून कहता है कि माँ क्या कोरिया छोड़कर आपको कभी बुरा लगा। तो डूसेन नहीं कहती है। तो कांग्यून कहता है कि यूएस जाने के बाद मैं इस जगह को और लीहू को कभी भूल नहीं पाया और लीहू को मैं बहुत मिस किया। इतना कहकर वह नीचे आ जाता है। फिर हम ऑफिस में लीहू को देखते हैं जो घड़ी देख रही होती है। फिर जैसे ही 6 बजते हैं वह जल्दी से ऑफिस से निकलती है और घर की तरफ दौड़ती है। तो घर पहुंचने ही वाली होती है कि तभी एक बाइक से उसकी टक्कर हो जाती। तभी कांग्यून आकर उसे संभाल लेता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।